जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर वह चाहे राजा हो या रंक। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म का फल आज नहीं तो कम भोगना ही पड़ता है। सुदामा उनके प्रिय सखा थे। बचपन में उन्होंने गुरु मां द्वारा दिए गए चने को अकेले खाने का पाप किया था। भगवान से छिपकर चना खाए गए इस कर्म का फल उन्हें अत्यंत गरीबी के रूप में भोगना पड़ा। उनके परम मित्र होने के बाद भी समय से पहले भगवान सुदामा की दयनीय दशा को दूर नहीं कर पाए, जबकि वे स्वयं उनकी हालत पर दुखी थे। जब द्वारिकापुरी में दोनों का मिलन हुआ तो पग धोते हुए कृष्ण उनकी दयनीय दशा देख इतना रोए कि उनके पैरों में आंसुओं की धारा बह गई। इसी तरह कर्म फल से भगवान स्वयं भी नहीं बचे। त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने बाली को छुपकर मारने का पाप किया था। द्वापर युग में कृष्ण जन्म में उन्हें वन में तपस्या के दौरान एक शिकारी ने हिरण समझकर विष तीर से घायल कर दिया। व्याध ने जब सच्चाई जानी तो वह उनके चरणों में गिर गया। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें पिछले जन्म का किस्सा बताते हुए कहा कि यह उनके द्वारा किए गए पाप का कर्म फल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य है। लाख जतन के बाद भी इसे टाला नहीं जा सकता। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि सांप के काटने से ही उसकी मृत्यु होगी। मुक्ति के लिए संतों ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनने की सलाह दी और बाद में उन्हें मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को द्वारा किए हुए कर्मों का दंड मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म फल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने कर्म का फल उसे अपने जीवन काल में भोगना पड़ता है। कर्म करते समय सदैव सचेत रहे, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी न सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का उन्हें दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता
तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे समझना बेहद मुश्किल है। जहां एक ओर कर्ण महादानी था, वहीं दूसरी ओर कर्ण ने महाभारत के युद्ध में न सिर्फ बुराई का साथ दिया, बल्कि द्रौपदी को नगरवधू कहा। और जितना दुर्योधन महाभारत का युद्ध चाहता था, उससे कई ज्यादा कर्ण यह युद्ध करना चाहता था। लेकिन देवपुत्र होने के बावजूद कर्ण में इतनी बुराई कैसे थी, और महान दानी होने के बावजूद उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु कैसे हुई? दर्शकों, इसके भी राज जुड़े हैं कर्ण के पिछले जन्म से। यह बात है त्रेतायुग की, जब कर्ण एक राक्षस था जिसका नाम दंभोद्भव था। दंभोद्भव ने सूर्यदेव की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दंभोद्भव से वरदान मांगने को कहा। तब दंभोद्भव ने सूर्यपुत्र से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन इस धरती पर कोई भी अमर नहीं रह सकता, इसलिए सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान देने से साफ मना कर दिया। तब दंभोद्भव ने सूर्यदेव से वरदान में 1000 दिव्य कवच और कुंडल मांगे, जिन्हें केवल वो ही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो और कवच तोड़ते ही वह व्यक्ति भी मर जाए। इसलिए उस कवच का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद दंभोद्भव का सारा डर खत्म हो गया और उसने देवी देवताओं और धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने बिना रुके पूरी धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिससे बाद उसके पापों का घड़ा बहुत जल्दी भरने लगा। परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वह धरती और ब्रह्मांड को इस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। तब जाकर भगवान विष्णु ने 2 ऋषियों के रूप में नर और नारायण का अवतार लिया। भगवान विष्णु का यह अवतार 2 जुड़वा भाइयों के रूप में अवतार था, जिसमें दोनों के शरीर अलग अलग थे, लेकिन उनमें आत्मा एक ही थी। नर नारायण दोनों ही ऋषि थे। दंभोद्भव राक्षस को मारने के लिए दोनों ने घोर तपस्या की और फिर नर ने जाकर दंभोद्भव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। जब दंभोद्भव और नर का युद्ध हो रहा था, तब जैसे ही नर ने दंभोद्भव का सहस्त्र कवच तोड़, तब वरदान अनुसार नर की मृत्यु हो गई। लेकिन नारायण ऋषि, जो नर का ही हिस्सा थे, उन्होंने तपस्या करके नर को जीवित कर दिया और खुद इस